वाल्मीकि नगर बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण छपरा में अब बांध टूटने का खतरा मंडराने लगा है और लोगों में डर का माहौल कायम हो गया है। बता दें कि नेपाल के वाल्मीकि नगर बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ने के बाद सारण तटबंध के पानापुर क्षेत्र के भावनपुर पृथ्वीपुर में कटाव शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार पानी की बढ़ोतरी के साथ ही पानी की धार से कटाव होने शुरू हो गए। हालांकि पृथ्वीपुर मठिया के पास कटाव को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कटाव रोधी कार्य भी किया जा रहा है, जो पानी की रफ्तार के सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन प्रशासन की माने तो सारण तटबंध बिल्कुल सुरक्षित है, यहाँ बांध के नजदीक वाले लोग चिंतित न हो। वहीं कटाव की खबर मिलने के बाद स्थानीय युवराज सुधीर सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से प्रशासनिक तैयारियां चल रही हैं, वह पानी के सामने कुछ भी नहीं है। पारिवारिक समर्थक लोग हैं, यहाँ के आम ग्रामीण जो हैं, उन लोगों को कल रात में मेरे पास टेलीफोन आया कि भैया बांध कट जाएगा। मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू इस क्षेत्र का 4 बार सांसद रहे हैं, मेरे चाचा जी विधायक रहे हैं, मेरे बड़े पिताजी भी विधायक रहे हैं। इस नाते इस इलाके से काफ़ी लगाव रहा है और मुझे जब टेलीफोनिक सूचना मिली तो मैं तत्पर होकर यहाँ पर आया। यहाँ पर आकर जब मैं देखा हूँ तो जियो पैकिंग जो चल रही है, मुझे लगता है कि बहुत धीमी रफ्तार में काम चल रही है। सारण के जितने भी उच्च स्तरीय पदाधिकारी अगर देख रहे हो तो कम से कम यहाँ पर आकर कैंप कर गांव वालों की फसल, गांव वालों का जो भी रोजी रोजगार जो साल भर में कमाते हैं सब दह जाता है। एक इंसानियत के नाते उन लोगों को आना चाहिए, यहाँ पर कैंप कर यहाँ लोगों का मदद करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी पदाधिकारी हैं, अगर उनका घर डूब जाता है तो क्या 6,000 में आपका घर चलता है? कभी आपने सोचा है? तो कम से कम बचाने का भी काम करना चाहिए और आप ही बचा सकते हैं। अगर आप आइएगा तो निश्चित है कि यह बांध बचेगा, यहाँ के लोग सुरक्षित रहेंगे। यहाँ जितने भी संवैधानिक पद पे जनप्रतिनिधि हैं ये आएंगे भैया, ये आएंगे, निश्चित आएंगे। ये आते हैं चुनाव के टाइम में, जब 6 महीना 7 महीना बाकी रह जाता है। जो सांसद है, विधायक है, ये लोग चुनाव के टाइम में आते हैं, देह दिखाकर चले जाते हैं। लेकिन ये हम लोग जो हैं 5 साल लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं, तो हम तो ज़िंदगी भर इन्हीं लोग के साथ में रहे, तो इनके बीच में रहना ही है हमको। तो क्या संदेश देंगे? मैं उन लोगों के लिए संदेश कर देंगे कि कम से कम गरीब लोगों के बीच में रहना चाहिए और अफसरों से दलाली करना छोड़ दें। बस यही कहेंगे। गांव सुरक्षित हो जाएगा, लोग सुरक्षित हो जाएंगे, बांध सुरक्षित हो जाएगा, विकास का काम तेजी आएगा। जब तक दलाली करते रहेंगे तो निश्चित है कि ना पदाधिकारी आपका सुनेगा, ना गांव का काम होगा, ना बांध ये जो ढह रहा है ये ना बच पाएगा। आप अगर ये छोड़ देते हो, निश्चित है कि ये बच जाएगा और यहाँ पर हज़ारों फसल, जो 1000 एकड़ जो ज़मीन है वो डूबने से बच जाएगा। यहाँ के गाँव के जो नौजवान लड़के हैं वो रोजी रोटी के तलाश में जो इधर उधर भटकते हैं, सबको कहीं ना कोई कुछ आशा है और बाढ़ बहुत बड़ी चिंता का सब्जेक्ट है हमारे इस एरिया के लिए, पानापुर एरिया के लिए। वही ग्रामीणों की माने तो हर साल बाढ़ आता है और हम लोगों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। साथ ही कहा कि जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, लेकिन मुसीबत में कोई पूछने नहीं आता है। रोज खाना पूर्ति के काम ही चालू बा, ऐसे हमने कोनो भला होखे वाला संभावना नहीं खेलो होता। बड़ी सरकार से ये अनुरोध बा कि आके कहूँ रुकल जाओ, हमने के जमीन सब कट गई, हमने के कहाँ जाम सन, का करम सन। एक और सरकार लोन लेती है, एक और उनकी जमीन नहीं जाता, तो काहे लोन दे हम सन, कहाँ से दे हम सन? बेटा बेटी के खियाम सन की जमीन दे हम सन, कहाँ से व्यवस्था हुई सर? सरकार से कहूँगे रुकल जाओ। ये मांग करम समय पर आके एक बनानी मजबूत कल जाओ, और ना तो हमने बाद में हमने घेराव करे से प्रशासन के अधिकारी के, ये हमने के मांग। छपरा से प्रभास रंजन की रिपोर्ट। आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।